जय भीम दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक कर लिया है तो दिल थाम कर इसे अंत तक जरूर देखिए। भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय कोई अचानक लिया हुआ फैसला नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन भर के संघर्षों, अनुभवों और गहन चिंतन का परिणाम था। उनका पूरा जीवन सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ते हुए बीता। उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म में मौजूद जाति व्यवस्था दलितों को समानता और सम्मान नहीं दे सकती। डॉ अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे हिंदू समाज में अछूत माना जाता था। बचपन से ही उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठना पड़ता था। पानी पीने के लिए कोई ब्राह्मण या ऊंची जाति का व्यक्ति उनके लिए घड़ा उठाता था, क्योंकि वे स्वयं घड़े को छू भी नहीं सकते थे। शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी उन्हें उच्च जातियों से बराबरी का व्यवहार नहीं मिला। जब वे नौकरी में थे, तब भी उन्हें अपने सहयोगियों से अपमान सहना पड़ा। समाज सुधार और दलित उत्थान के लिए उन्होंने कई आंदोलन किए, जिनमें महाट सत्याग्रह और कालाराम मंदिर सत्याग्रह प्रमुख थे। महाट सत्याग्रह में उन्होंने दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन कट्टरपंथी उच्च जातियों ने हिंसक विरोध किया। कालाराम मंदिर सत्याग्रह में उन्होंने मंदिरों में दलितों के प्रवेश की मांग की, लेकिन वहां भी सफलता नहीं मिली। संविधान सभा में प्रमुख भूमिका निभाने के बावजूद हिंदू समाज में अस्पृश्यता बनी रही। वे महसूस करने लगे कि हिंदू धर्म के भीतर रहकर दलितों की स्थिति में सुधार संभव नहीं है। 1935 में येवला में उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू के रूप में जन्मा, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। इसके बाद उन्होंने वर्षों तक विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि बौद्ध धर्म ही दलितों के लिए सबसे उपयुक्त है। बौद्ध धर्म की शिक्षा समानता, करुणा और वैज्ञानिक सोच पर आधारित थी, जिसमें किसी भी प्रकार की जातिगत भेदभाव की जगह नहीं थी। अंबेडकर को लगा कि अगर दलित समुदाय को आत्मसम्मान और गरिमा से जीना है, तो उन्हें बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने पंचशील और बुद्ध के मूल सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लिया और अपने अनुयायियों को भी यही करने के लिए प्रेरित किया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अंबेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि बौद्ध धर्म कैसे एक तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित धर्म है। उनका मानना था कि दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी राजनीतिक स्वतंत्रता, और बौद्ध धर्म के जरिए ही वे आत्मसम्मान पा सकते हैं। बौद्ध धर्म अपनाने के कुछ ही महीनों बाद 6 दिसंबर 1956 को डॉ अंबेडकर का निधन हो गया, लेकिन उनके द्वारा शुरू किया गया नवयान बौद्ध आंदोलन आज भी जारी है। लाखों लोग हर साल 14 अक्टूबर को उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। उनके इस कदम ने भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन की नींव रखी और दलित समुदाय को एक नई दिशा दी। डॉ अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भारतीय समाज में व्यापक परिवर्तन की लहर उठी। उनकी इस क्रांतिकारी पहल के कारण लाखों दलितों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश की। ये केवल एक धार्मिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी, जिसका उद्देश्य समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की स्थापना करना था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद डॉ अंबेडकर ने इस धर्म के मूल सिद्धांतों को और अधिक स्पष्टता से समझाने के लिए बुद्ध और उनका धम्म नामक ग्रंथ लिखा। इस पुस्तक में उन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन, उनके विचारों और धम्म की व्याख्या की। उन्होंने यह भी बताया कि बौद्ध धर्म किस प्रकार तर्कसंगत है और मानवता के लिए आवश्यक मूल्यों को बढ़ावा देता है। उनके धर्म परिवर्तन के बाद समाज में विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। दलित समुदाय के लोगों ने इसे अपने उत्थान का मार्ग माना और बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म अपनाने लगे। वहीं कट्टरपंथी हिंदू संगठनों ने इस कदम की आलोचना की और इसे हिंदू धर्म के लिए खतरा बताया।
कई लोगों ने इसे केवल एक प्रतीकात्मक आंदोलन समझा, लेकिन वास्तव में यह भारतीय समाज के ढांचे को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम था। अंबेडकर के निधन के बाद भी उनका नव्यान बौद्ध आंदोलन जारी रहा। हर साल हजारों लोग उनकी जयंती और परिनिर्वाण दिवस पर एकत्र होकर उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं और बौद्ध धर्म अपनाते हैं। नागपुर का दीक्षा भूमि इस आंदोलन का केंद्र बन गया, जहां हर साल लाखों लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी दलित समाज को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बदलाव ने उन्हें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। धीरे धीरे बौद्ध विचारधारा से प्रेरित सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन भी उभरने लगे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों में बौद्ध धर्म को अपनाने वालों की संख्या बढ़ती गई। समाज में परिवर्तन लाने के लिए केवल धर्म परिवर्तन ही पर्याप्त नहीं था, इसलिए डॉ. अंबेडकर द्वारा प्रस्तावित सामाजिक और राजनीतिक विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कई संगठनों और आंदोलनों का जन्म हुआ। दलित बौद्ध समाज ने शिक्षा, राजनीति और सामाजिक उत्थान के क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। बौद्ध धर्म अपनाने के कई दशकों बाद भी यह आंदोलन निरंतर जारी है। हर साल लाखों लोग डॉ. अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलकर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं और समानता तथा सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक सतत चलने वाली क्रांति है, जिसने भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में अमिट छाप छोड़ी है। बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भारत में सामाजिक परिवर्तन की एक नई लहर उठी। जिन दलितों ने उनके साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उन्होंने अपने जीवन को आत्मसम्मान और बराबरी के सिद्धांतों पर फिर से गढ़ने की कोशिश की। हालांकि समाज में व्याप्त पुरानी व्यवस्थाएं इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं थीं। कई जगहों पर नवबौद्धों को सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने नए जीवन दर्शन को मजबूती से अपनाए रखा। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग संगठनों का गठन किया। महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म अपनाने की लहर सबसे ज्यादा दिखी, लेकिन धीरे धीरे यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और देश के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगी। बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोग न केवल धार्मिक परिवर्तन कर रहे थे, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी अधिक जागरूक होते जा रहे थे। शिक्षा और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी जाने लगी। हालांकि इस परिवर्तन की राह आसान नहीं थी। नवबौद्धों को कई जगहों पर बहिष्कार, भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ा। कुछ इलाकों में उन्हें जमीन और रोजगार से वंचित करने की कोशिशें की गईं, लेकिन अंबेडकर के विचारों से प्रेरित लोग संगठित होकर इन बाधाओं से लड़ते रहे। धीरे धीरे शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता के माध्यम से समाज में उनकी स्थिति मजबूत होने लगी। समय के साथ अंबेडकर की बौद्ध धम्म क्रांति का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। विदेशों में भी लोग उनके विचारों से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाने लगे। विशेष रूप से जापान, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार में अंबेडकर के विचारों पर शोध होने लगे और उन्हें आधुनिक युग के एक महान बौद्ध विचारक के रूप में देखा जाने लगा। भारत में हर साल 14 अक्टूबर को लाखों लोग दीक्षा भूमि नागपुर में एकत्र होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। वे पंचशील और त्रिरत्न की शपथ लेकर यह संकल्प लेते हैं कि वे जीवन भर भेदभाव और अंधविश्वास से मुक्त रहेंगे और बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करेंगे। इस तरह बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा शुरू की गई यह क्रांति समय के साथ और भी गहरी होती गई। आधुनिक समय में भी उनका बौद्ध आंदोलन जारी है। कई युवा अब सामाजिक न्याय, समानता और आत्मसम्मान के लिए बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। शिक्षा, राजनीति और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी के कारण नवबौद्ध समाज अब अधिक संगठित और सशक्त हो रहा है। यह आंदोलन न केवल एक धर्मांतरण का विषय है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है, जिसकी गूंज आज भी भारत और दुनिया के कई हिस्सों में सुनाई देती है। बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा शुरू की गई बौद्ध धम्म क्रांति का प्रभाव समय के साथ और गहरा होता गया।
जो लोग उनके साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए थे, उन्होंने अपने जीवन को बुद्ध के धम्म के अनुसार ढालने का प्रयास किया। उन्होंने जातिवाद और अंधविश्वास से दूर रहकर शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक संगठन को प्राथमिकता दी। हालांकि यह बदलाव इतना सरल नहीं था। परंपरागत रूप से उच्च जातियों का वर्चस्व रखने वाले कई समूहों ने नवबौद्धों के खिलाफ दमनकारी नीतियां अपनाईं, लेकिन धीरे धीरे नवबौद्ध समाज अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक और संगठित होता गया। समाज में परिवर्तन लाने के लिए केवल धर्मांतरण ही पर्याप्त नहीं था। इसलिए अंबेडकर के अनुयायियों ने शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी को प्राथमिकता दी। महाराष्ट्र में विशेष रूप से बौद्ध समुदाय ने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की। धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी अंबेडकर के विचारों से प्रेरित लोग संगठित होने लगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में भी बौद्ध धर्म को अपनाने की लहर फैलने लगी। कई सामाजिक संगठनों ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया और दलित समाज को आत्मसम्मान से जीने के लिए प्रेरित किया। समय के साथ अंबेडकर के विचार केवल भारत तक सीमित नहीं रहे। दुनिया के कई देशों में उनके द्वारा प्रस्तावित बौद्ध धम्म की व्याख्या को लेकर शोध होने लगे। जापान, श्रीलंका, थाईलैंड और अन्य देशों में उन्हें आधुनिक समय के एक महान बौद्ध विचारक के रूप में देखा जाने लगा। उनकी पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया और यह नवबौद्धों के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ बन गया। भारत में हर साल 14 अक्टूबर को नागपुर के दीक्षा भूमि में लाखों लोग एकत्र होते हैं और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। यह कार्यक्रम केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की चेतना का प्रतीक बन गया है। नवबौद्ध लोग बुद्ध, धम्म और संघ की शरण लेकर पंचशील के सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लेते हैं। वे अंधविश्वास, जातिवाद और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष जारी रखने की प्रतिज्ञा करते हैं। आधुनिक समय में भी अंबेडकर की धम्म क्रांति निरंतर जारी है। कई युवा अब सामाजिक न्याय, समानता और आत्मसम्मान के लिए बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक क्षेत्र में नवबौद्ध समाज की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है। हाल के वर्षों में डिजिटल माध्यमों के जरिए भी अंबेडकर के विचारों का प्रसार तेज हुआ है। सोशल मीडिया, किताबें, व्याख्यान और शैक्षणिक संस्थान अंबेडकरवाद और बौद्ध धम्म को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। समाज में यह परिवर्तन केवल धर्मांतरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन पद्धति का हिस्सा बन गया है। अंबेडकर के विचारों के आधार पर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का जन्म हुआ, जो आज भी हाशिए पर खड़े समाज के लिए अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर लाखों लोग अपने जीवन को नए अर्थ और गरिमा के साथ जीने का प्रयास कर रहे हैं। बुद्ध के धम्म की यह यात्रा निरंतर जारी है और भविष्य में भी यह सामाजिक समानता और न्याय के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियो की सूचना मिलती रहे हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम मित्रों।